नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में पशु अस्पतालों में स्टाफ की कमी दूर करने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार ने नए पदों की भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए HSSC से मांग भेजी है। इससे ग्रामीण इलाकों में पशुओं का इलाज आसान होगा और पशुपालकों को बार बार शहर नहीं जाना पड़ेगा। होली के समय यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की है। 9 जोड़ी ट्रेनें अलग अलग रूटों पर चलाई जाएंगी ताकि लोग त्योहार पर आसानी से घर पहुंच सकें। इससे लंबी वेटिंग लिस्ट और टिकट की परेशानी कम होने की उम्मीद है और यात्रियों को राहत मिलेगी। दिल्ली से अंबाला सेक्शन के बीच 2 नई रेल लाइनों का काम शुरू हो गया। प्रोजेक्ट पूरा होने में लगभग 4 साल लगेंगे, लेकिन इसके बाद ट्रेनों की स्पीड और संख्या दोनों बढ़ेंगी। इससे 4 राज्यों के यात्रियों को फायदा मिलेगा और माल ढुलाई भी आसान होगी। मुख्यमंत्री ने हाल ही में वरिष्ठ नेता अनिल विज के घर जाकर उनका हालचाल लिया। फ्रैक्चर के बाद उनका इलाज चल रहा है। मुलाकात के दौरान स्वास्थ्य की जानकारी ली गई और जल्द ठीक होने की कामना की गई। इससे राजनीतिक हलकों में मानवीय संदेश भी गया। अंबाला में करोड़ों रुपए के चावल घोटाले में प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। डिफॉल्टर राइस मिलरों की संपत्तियां नीलाम करने की तैयारी है ताकि सरकारी नुकसान की भरपाई हो सके। जांच तेज होने से व्यापारियों में भी सतर्कता बढ़ी है और सिस्टम में जवाबदेही का संदेश गया। अंबाला की एक कपड़ा फैक्ट्री में फिर आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग ने करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते कार्रवाई होने से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन फैक्ट्री मालिकों को सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने की सलाह दी गई है। अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने अंबाला में JCB चलाकर कई निर्माण गिरा दिए। लगभग 25 दुकानें और मकान तोड़े गए। अधिकारियों का कहना है कि बिना अनुमति बने निर्माणों पर सख्ती जारी रहेगी ताकि शहर की योजना बिगड़े नहीं और भविष्य में अवैध बसावट कम हो। अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल में नर्सों पर हमले का मामला सामने आया। आरोप है कि बदसलूकी और हिंसा की गई घटना की सूचना सरकार तक पहुंच गई है और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की बात कही जा रही है ताकि अस्पतालों में काम करने वाले स्टाफ सुरक्षित महसूस करें। शराब और कैंसर को लेकर विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि कम मात्रा में भी नियमित शराब पीना जोखिम बढ़ा सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि हफ्ते में एक बार पीना भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता। लोगों को सावधानी बरतने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह दी जा रही है। हरियाणा में मौसम को लेकर चेतावनी जारी की गई है। होली तक 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने की संभावना है, जिससे बादल, हवा और हल्की बारिश हो सकती है। किसानों और यात्रियों को पहले से सतर्क रहने की सलाह दी गई है ताकि फसल और सफर दोनों प्रभावित न हो। राज्य में विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले 11 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है। राज्यपाल ने विज्ञान रत्न पुरस्कार देकर उनके योगदान की सराहना की। इससे युवाओं को शोध और विज्ञान की तरफ बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी और राज्य में नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए हैं। करीब 3 लाख उम्मीदवारों का फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट चल रहा है। सरकार का कहना है कि भर्ती पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी ताकि योग्य युवाओं को रोजगार मिले और पुलिस बल भी मजबूत हो। धान घोटाले को लेकर सरकार ने सफाई दी है कि यह पूर्ण घोटाला नहीं बल्कि अनियमितताएं थीं। कई FIR दर्ज हुईं। अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई। जांच आगे बढ़ रही है और प्रशासन का दावा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा ताकि सरकारी सिस्टम में भरोसा बना रहे। सोनीपत जिले के एक गांव में पानी की गंभीर समस्या सामने आई है। पीने के पानी में TDS बहुत अधिक पाया गया और लोग साफ पानी को तरस रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की है ताकि स्वास्थ्य पर असर न पड़े और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी हों। होडल नूह बिलासपुर सड़क को 4 लेन बनाने की मंजूरी मिल गई है। इस पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होंगे। सड़क चौड़ी होने से ट्रैफिक आसान होगा, व्यापार बढ़ेगा और आसपास के क्षेत्रों का विकास तेज होगा। लोगों को उम्मीद है कि यात्रा का समय भी कम लगेगा। किसानों के लिए पोर्टल पर जमीन बेचने की समय सीमा तय की गई है। जो किसान जमीन ट्रांसफर करना चाहते हैं उन्हें निर्धारित तारीख से पहले आवेदन करना होगा। सरकार का कहना है कि इससे प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और रिकॉर्ड डिजिटल होने से विवाद भी कम होंगे। पुरातत्व से जुड़ी बड़ी खोज में रखीगारही में प्राचीन दीवार मिलने से इतिहासकार उत्साहित हैं। यह खोज सभ्यता के स्वरूप को समझने में मदद कर सकती है। विशेषज्ञ अब आगे खुदाई कर रहे हैं ताकि और साक्ष्य मिल सकें और क्षेत्र का महत्व वैश्विक स्तर पर सामने आए। मौसम में अचानक बदलाव देखा गया है। कई जिलों में बादल छाए और बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। तापमान में उतार चढ़ाव से लोगों को दिन रात के कपड़ों का संतुलन रखना पड़ रहा है। मौसम विभाग लगातार अपडेट जारी कर रहा है ताकि लोग सतर्क रहें।
बारिश को लेकर विभाग ने 4 मार्च तक का पूर्वानुमान जारी किया है। 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने से कई इलाकों में मौसम बदल सकता है। किसानों को सलाह दी गई है कि फसल कटाई और सिंचाई का काम मौसम देखकर करें ताकि नुकसान से बचा जा सके। सोनीपत में फायरिंग मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का नाम सामने आया है। रिपोर्ट में कहा गया कि जिम्मेदारी ली गई और धमकी भी दी गई। पुलिस जांच में जुटी है और सुरक्षा बढ़ाई गई है ताकि इलाके में भय का माहौल न बने। धार्मिक आयोजन में हरियाणा के एक गांव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। गुरु महाराज के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। आयोजकों का कहना है कि ऐसे कार्यक्रम समाज को जोड़ते हैं और लोगों में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं, इसलिए परंपराओं को आगे बढ़ाना जरूरी है। विधानसभा में वंदे मातरम को लेकर बहस तेज हो गई। मुख्यमंत्री ने इतिहास के संदर्भ दिए तो विपक्ष ने विरोध जताया। राजनीतिक बयानबाजी के बीच माहौल गर्म रहा। विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा आने वाले समय में भी राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना रह सकता है। एक गांव की दीवारों पर महिलाओं की शिक्षा और सम्मान से जुड़े संदेश लिखे गए हैं। स्थानीय लोगों ने इसे अभियान का रूप दिया है। इससे बच्चियों को पढ़ाने की प्रेरणा मिल रही है और समाज में जागरूकता बढ़ रही है कि शिक्षा ही बदलाव का सबसे बड़ा माध्यम है। हरियाणा में आज से बुढ़ापा पेंशन की राशि बढ़कर 3,250 रुपए दिखने लगी है। लोग बैंक में एंट्री देखकर खुश हैं और गांवों में चर्चा है कि सरकार ने बुजुर्गों को थोड़ी राहत दी। कई परिवार कह रहे हैं कि इससे दवा और राशन का खर्च संभालने में मदद मिलेगी। खासकर अकेले रहने वाले बुजुर्गों को। सरसों खरीद की तैयारी को लेकर आज मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल अपडेट किया गया। किसान भाइयों को कहा जा रहा है कि समय से रजिस्ट्रेशन कर लें ताकि बाद में मंडी में परेशानी न हो। अधिकारी समझा रहे हैं कि डिजिटल रजिस्ट्रेशन से भुगतान जल्दी होगा और रिकॉर्ड भी साफ रहेगा, जिससे किसानों का भरोसा बढ़ेगा। पशुधन बीमा योजना में आज से नई प्रीमियम दरें लागू हो गईं। पशुपालकों को समझाया जा रहा है कि थोड़ा प्रीमियम देकर बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। गांवों में पशु डॉक्टर और कर्मचारी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि बीमा कराने से बीमारी या दुर्घटना में आर्थिक सहारा मिलता है, इसलिए इसे नजरअंदाज न करें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस साल को प्राकृतिक खेती प्रोत्साहन वर्ष मानने की अपील की है। अधिकारियों को कहा गया है कि ज्यादा किसानों को रसायन मुक्त खेती की तरफ लाया जाए। गांवों में किसान बैठकों में समझाया जा रहा है कि लागत घटेगी, मिट्टी सुधरेगी और बाजार में अच्छी कीमत भी मिल सकती है। मथाना में बनने वाले जैविक खेती संस्थान के लिए आज सर्वे शुरू हुआ। किसानों को बताया जा रहा है कि यहां प्रशिक्षण, बीज और नई तकनीक की जानकारी मिलेगी। कई युवा किसान उम्मीद कर रहे हैं कि इससे उन्हें आधुनिक तरीके सीखने का मौका मिलेगा और जैविक उत्पादों को बेचने का बेहतर बाजार भी मिलेगा। आज से मंडियों में ANPR कैमरों का ट्रायल शुरू हुआ है ताकि धान खरीद में गड़बड़ी कम हो सके। अधिकारियों का कहना है कि इससे ट्रक की एंट्री रिकॉर्ड होगी और फर्जी खरीद पर रोक लगेगी। किसान भी उम्मीद कर रहे हैं कि व्यवस्था पारदर्शी बनेगी और सही किसानों को ही भुगतान मिलेगा। सोनीपत नगर निगम ने सड़कों की मरम्मत के लिए टेंडर जारी किया है। शहर के लोग कह रहे हैं कि बरसों से गड्ढों से परेशानी थी, अब काम जल्दी शुरू होना चाहिए। व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि सड़कों के सुधरने से बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ेगी और रोजमर्रा की दिक्कतें कम होंगी। कुरुक्षेत्र के लाडवा में नए उपमंडल सचिवालय के निर्माण की शुरुआत हो गई। स्थानीय लोग खुश हैं कि अब कई सरकारी काम यहीं निपट सकेंगे। अधिकारियों का कहना है कि इससे लोगों को जिला मुख्यालय जाने की जरूरत कम होगी और ग्रामीण इलाकों में प्रशासन की पहुंच बेहतर बनेगी। काथल यमुनानगर हाईवे को लेकर प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सड़क चौड़ी होने से यात्रा आसान होगी और ट्रांसपोर्ट तेज चलेगा। व्यापारी कह रहे हैं कि इससे सामान की ढुलाई सस्ती और तेज होगी, जिससे आसपास के कस्बों का व्यापार भी बढ़ सकता है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल के धूलवत सोहना हिस्से पर काम तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का मानना है कि यह प्रोजेक्ट पूरा होने पर औद्योगिक इलाकों को बड़ी राहत देगा। लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि ट्रैफिक कम होगा और नौकरी करने वालों का सफर आसान बनेगा। गुरुग्राम मेट्रो विस्तार के नए पिलर कास्टिंग का काम शुरू हो गया। दफ्तर जाने वाले लोग कह रहे हैं कि मेट्रो जल्दी बने तो ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे साइबर सिटी और पुराने गुरुग्राम के बीच कनेक्टिविटी काफी सुधरेगी। राज्य सरकार ने 50 पेट्रोल पंपों पर EV चार्जिंग लगाने की अनुमति दी है। पर्यावरण से जुड़े लोग इसे अच्छा कदम बता रहे हैं। आम लोग कह रहे हैं कि चार्जिंग सुविधा बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक वाहन लेने का भरोसा भी बढ़ेगा और पेट्रोल डीजल खर्च से राहत मिल सकती है।
पंचकूला में नए सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर अनिवार्य कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे बिजली खर्च घटेगा और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आगे चलकर निजी मकानों में भी ऐसी योजनाएं आएंगी जिससे बिल कम होगा और पर्यावरण को फायदा मिलेगा। हिसार के एक सेक्टर में सीवरेज रखरखाव के लिए नया बजट मिला है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि लंबे समय से पानी भरने की समस्या थी। प्रशासन का दावा है कि अब पाइपलाइन और सफाई सुधरने से जलभराव कम होगा और बीमारियों का खतरा भी घटेगा। ITI केंद्रों में ड्रोन पायलटिंग कोर्स शुरू हो गया। युवाओं को बताया जा रहा है कि खेती सर्वे और सुरक्षा में इसकी मांग बढ़ रही है। कई छात्र उत्साहित हैं कि इससे उन्हें नई तकनीक सीखने और रोजगार के नए अवसर पाने का मौका मिलेगा। शिक्षा विभाग ने शिक्षक भर्ती के लिए आयोग को नई मांग भेज दी है। बेरोजगार अभ्यर्थी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द विज्ञापन निकलेगा। स्कूलों में भी कहा जा रहा है कि खाली पद भरने से पढ़ाई सुधरेगी और छात्रों को नियमित शिक्षक मिल सकेंगे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने खेल प्रतियोगिताओं का कैलेंडर जारी किया है। छात्र खुश हैं कि अब उन्हें तैयारी का समय मिलेगा। खेल प्रशिक्षक कह रहे हैं कि इससे विश्वविद्यालय स्तर पर प्रतिभा निखरेगी और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या बढ़ सकती है। SCST छात्रों की छात्रवृत्ति की अगली किस्त आज DBT से भेजी गई। परिवारों में राहत महसूस हो रही है क्योंकि फीस और किताबों का खर्च संभालना आसान होगा। अधिकारी कह रहे हैं कि डिजिटल भुगतान से पारदर्शिता बढ़ती है और छात्रों को समय पर पैसा मिल पाता है। लाडवा की मंडी में कृषि मेला लगा, जहां बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। नए बीज, मशीनें और खेती के तरीके देखकर किसान चर्चा कर रहे थे कि कौन सी तकनीक अपनाई जाए। विशेषज्ञ समझा रहे थे कि आधुनिक तरीकों से पैदावार बढ़ सकती है और लागत कम हो सकती है। पश्चिमी यमुना नहर की सफाई अभियान शुरू हुआ। किसान कह रहे हैं कि समय से सफाई हो तो सिंचाई में दिक्कत कम होगी। अधिकारी भी मान रहे हैं कि गर्मी से पहले यह काम जरूरी है ताकि पानी का प्रवाह सही रहे और फसलों को पर्याप्त सिंचाई मिल सके। राज्य विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय और वैश्विक रैंकिंग में आगे लाने के लिए विशेष फंड दिया गया है। शिक्षा विभाग शोध, फैकल्टी और सुविधाओं पर खर्च बढ़ाना चाहता है। छात्र उम्मीद कर रहे हैं कि इससे पढ़ाई का स्तर और अवसर दोनों सुधरेंगे। रोहतक में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए विशेष स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है। इसमें आवास और प्रशिक्षण की सुविधा होगी। खेल प्रेमियों का कहना है कि इससे विशेष खिलाड़ियों को पहचान और बेहतर मंच मिल सकेगा। स्पोर्ट्स नर्सरी के नए सत्र के लिए पंजीकरण प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। विभाग चाहता है कि बचपन से ही प्रतिभाएं पहचानी जाए। कोचों का मानना है कि इससे भविष्य के खिलाड़ी तैयार होंगे और राज्य की खेल पहचान मजबूत होगी। कुरुक्षेत्र में नए सिंथेटिक हॉकी ग्राउंड के शुरू होने से स्थानीय खिलाड़ियों को अभ्यास की बेहतर सुविधा मिलेगी। खेल संघ इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारी का मौका बता रहे हैं और उम्मीद है कि इससे राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन सुधरेगा। ऑनल वेदर स्विमिंग पूल के निर्माण से साल भर तैराकी प्रशिक्षण संभव होगा। खेल अधिकारी इसे खिलाड़ियों की फिटनेस और प्रतियोगिता तैयारी के लिए जरूरी बता रहे हैं। स्थानीय युवाओं में भी इसे लेकर उत्साह देखा जा रहा है। सोनीपत जींद रेल लाइन के विद्युतीकरण से ट्रेनों की रफ्तार और सुविधा दोनों बढ़ेंगी। यात्रियों को समय की बचत होगी और माल ढुलाई भी आसान होगी। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इससे क्षेत्र के व्यापार को नया सहारा मिलेगा। गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी परियोजना के अगले चरण के टेंडर जारी किए गए हैं। उद्योग विभाग का कहना है कि इससे निवेश और रोजगार दोनों बढ़ेंगे। विशेषज्ञ इसे अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी माहौल बनाने की दिशा में बड़ा कदम मान रहे हैं। स्पेशल ओलंपिक भारत को अतिरिक्त अनुदान देने की घोषणा से विशेष खिलाड़ियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम मजबूत होंगे। खेल विभाग चाहता है कि ज्यादा प्रतिभाएं राष्ट्रीय मंच तक पहुंचें और समाज में खेलों के प्रति सकारात्मक सोच बढ़े। राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसरों के आधुनिकीकरण से गांवों में खेल सुविधाएं सुधरेंगी। युवाओं को मैदान और उपकरण मिलेंगे। ग्रामीण परिवार इसे नशे से दूर रखने और स्वस्थ माहौल बनाने वाला अच्छा कदम बता रहे हैं। गुरुग्राम को फिनटेक हब बनाने की नीति से नई कंपनियां आने की उम्मीद है। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि इससे IT और स्टार्टअप सेक्टर को तेजी मिलेगी और युवाओं के लिए तकनीकी नौकरियां बढ़ सकती हैं। राज्य की प्रमुख ITI को आधुनिक मशीनों और डिजिटल क्लासरूम से लैस किया जा रहा है। प्रशिक्षण बेहतर होने से छात्रों को उद्योगों में जल्दी नौकरी मिलने की संभावना बढ़ेगी। विशेषज्ञ इसे स्किल बेस्ड रोजगार की दिशा में अहम कदम मान रहे हैं।
नारनौल हवाई पट्टी पर पायलट प्रशिक्षण सुविधाएं बढ़ाने की मंजूरी से एविएशन क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे। स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इससे क्षेत्र की पहचान बढ़ेगी और संबंधित व्यवसायों को भी बढ़ावा मिलेगा। रोडवेज बेड़े में इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इससे प्रदूषण घटेगा और यात्रियों को शांत आधुनिक सफर मिलेगा। पर्यावरण विशेषज्ञ इसे हरित परिवहन की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव मान रहे हैं। डिजिटल सेवाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। अधिकारी इसे ई गवर्नेंस सुधार का परिणाम बता रहे हैं और आगे भी सेवाओं को ऑनलाइन और आसान बनाने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के आसपास औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की योजना से निवेश और रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। व्यापार जगत मानता है कि बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से नए उद्योग लगाने का माहौल